हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डेटा उस्ताद। मैं जानता हूँ यह वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, बट ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में होने वाला है और जिसके बारे में हर एक को पता होना चाहिए। हम इस वीडियो में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इतना ब्रीफली और शॉर्टली बताएंगे कि आपको सारे पॉइंट समझ भी आ जाएंगे और आपसे कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पर आई थी। फिर 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर इसमें अपडेट किया गया था। 1992 में नरसिम्हा राव जी के समय में इसमें छोटे मोटे चेंजेस किए गए थे, बट ये लगभग सेम ही रहा। तो देखा जाए तो बस दो बड़े चेंजेस को आप मान सकते हैं, एक 1968 में और दूसरा 86 में। और फिर कई सालों तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पुरानी पॉलिसी को लेकर चला जा रहा था और उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहे थे। बट अब थर्ड पॉलिसी आई है। 2014 से इस पॉलिसी पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही थी और ऐसे करते करते 2019 में पहला ड्राफ्ट इस पॉलिसी का निकला और जिसको 29 जुलाई को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो कुछ मेन पॉइंट के जरिए मैं इस पॉलिसी को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि 10+2 का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब सिस्टम होगा 5+3+3+4। शुरू के 5 साल फाउंडेशन एज होगी जो कि प्ले ग्रुप से सेकंड क्लास तक होगी। दूसरी स्टेज होगी प्रिपरेटरी फॉर स्कूल्स, जिसमें थर्ड क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई की जाएगी और उनको स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा। इसके बाद रहेगा मिडिल स्कूल जो कि 6th, 7th और 8th क्लास तक रहेगा। और लास्ट में रहेगा सेकेंडरी स्कूल जो कि 9th से लेकर 12th क्लास तक होगा। फर्स्ट क्लास तक आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी होंगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश मैंडेटरी होंगी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज को आप तीसरी लैंग्वेज के रूप में चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्लास 5th तक आप बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो। और 6th क्लास के बाद संस्कृत को प्रमोट किया जा रहा है एज अ थर्ड लैंग्वेज, जिसमें आप संस्कृत को भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बड़ा चेंज है कि क्लास 1st से लेके 8th तक सिर्फ 3 बार एग्जाम होंगे, क्लास 3rd में, 5th में और 8th क्लास में। उसके अलावा हर साल फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब साल के अंत में आपकी एग्जाम नहीं होगी, बल्कि थ्रू आउट द ईयर आपके छोटे छोटे एग्जाम और छोटे छोटे वाइवा टेस्ट होते रहेंगे। क्लास 6 के बाद से वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वह ट्रेनिंग जो आपको आगे जाकर किसी जॉब में हेल्प करे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कोई और डिग्री से रिलेटेड। कोडिंग को भी मैंडेटरी कर दिया गया है एंड क्लास 6 से इसको सिखाना चालू कर दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीख पाएगा और आगे जाकर उसको जॉब में या किसी और चीज़ में बहुत फ़ायदा होगा। और रट्टू तोते की तरह याद रखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखनी होगी। और जो स्टूडेंट याद नहीं कर पाते थे बट प्रैक्टिकली अच्छा काम करते थे, उनको इस केस में बहुत फ़ायदा होगा। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत चेंजेस किए गए हैं। जैसे पहले एग्ज़ाम होते थे तो बच्चों को बहुत याद करना पड़ता था, कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ती थी, उसके बाद जाकर कहीं किसी कंपटीशन में आते थे। ऐसा लगता था कि बच्चों की याद करने की स्किल को टेस्ट किया जा रहा है। बट अब इसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया है और बच्चों के स्किल का भी टेस्ट किया जाएगा और ओवरऑल असेसमेंट किया जाएगा। खाली एग्जाम्स के पेपर लिखने पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और दूसरी क्वालिटीज़ पर भी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। और एक बड़ा पॉइंट है स्ट्रीम से रिलेटेड। पहले मेनली 3 स्ट्रीम्स होती थी, बट अब स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा और अब 10th के बाद फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं या फिर डांसिंग के साथ केमिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और इसका सीधा फ़ायदा आप एक एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। जैसे कोई भी साइंस का स्टूडेंट 12th और ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ने के बाद
किसी सरकारी जॉब की तैयारी के लिए वापस से आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मतलब उसको साइंस पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि उसको वापस घूमकर आर्ट्स पर ही आना पड़ा। तो मेरे हिसाब से स्ट्रीम सिस्टम को हटाना बहुत अच्छी चीज़ है एंड ये आपके गोल को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड किया गया है, जिसमें आप अगर 1 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री ड्रॉप करते हैं ड्यू टू सम रीज़न या कोई भी वजह, तो वापस दोबारा कंप्लीट करने आते हैं तो आप सेकेंड ईयर से दोबारा शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड ईयर में ड्रॉप करने पर आपको डिग्री से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा मिलेगा और 30 साल पढ़ने के बाद आपका बैचलर्स पूरा हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो 4th ईयर भी दिया गया है, जिसमें आप अपने डिग्री से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। बाकी जिसको खाली ग्रेजुएट होना है और फर्दर कुछ और करना है तो वो 3 साल बाद ही छोड़कर डिग्री ले सकता है और अपना काम निकाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एमफिल को पूरी तरह से हटा दिया गया है और पीएचडी करने के लिए एमफिल की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में ही रिसर्चेस को थोड़ा थोड़ा ऐड किया जाएगा, जिससे एमफिल की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को ऑटोनॉमी देने की बात चल रही है। मेरा मतलब है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस किसी भी एफिलिएशन से फ्री हो जाएं और अपने में ऑपरेट करने में सक्षम हो जाएं, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा और बड़ा पॉइंट है। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सेटअप किया जाएगा। इस फाउंडेशन में कुछ बड़े कॉलेजेस होंगे जो रिसर्च को पहले से प्रमोट करते हैं, जैसे आईआईटी वगैरह। तो उनके साथ कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जो कहीं ना कहीं बड़े कॉलेजेस से जुड़े हुए होंगे और वहाँ पर रिसर्चेस को प्रमोट किया जाएगा, जो कि आज तक इंडिया में नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया में रिसर्चेस को वैल्यू कम दी जाती है और रिसर्चेस के नाम पर इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो एक नई फाउंडेशन खुलने के बाद लोगों को रिसर्च के लिए मोटिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीडीपी से एजुकेशन के लिए पहले 4.5% एक्सपेंडिचर किया जाता था, बट अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है अप टू 6% ऑफ जीडीपी। और लास्ट पॉइंट है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। तो ये हैं कुछ मेजर पॉइंट जो आपको ब्रीफली पूरी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझाएंगे। पेपर पर पढ़ने में ये पॉलिसी बहुत बढ़िया लग रही है और लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारी। सारी तो नहीं कहूँगा, मेन जानकारी, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसी ही नॉलेजेबल और शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। जहां अभी मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी न्यूज़ पर कम जानकारी देती है, वहां हम आपको ऐसे टॉपिक पर पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं अपने थॉट्स या सजेशंस। हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे आइसोलेटेड एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।